स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। गाडरवारा तहसील ग्राम पंचायत खुर्सीपार में राशन दुकान में गरीबों के साथ किया जा रहा है अन्याय। किसी को कम राशन दिया जाता है तो किसी को ज्यादा राशन दिया जाता है। वहां के ग्रामीणों ने दुकान संचालित करने वाले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब अधिकारी से बात की तो उसने भी साफ कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। गांव वालों का आरोप है कि 5 सदस्यों का पर्ची में नाम है और 3 सदस्यों को राशन दिया गया है। आखिर ऐसा मतभेद क्यों हम गरीबों के साथ? जैसे पहले राशन मिलता था फिर क्यों नहीं मिल रहा है? राशन खाद्यान्न अधिकारियों की बड़ी लापरवाही समझ में आ रही है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग लगातार अयोध्या में की जा रही है। अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार अयोध्या ही नहीं वरन संपूर्ण देश के विकास के लिए कार्य कर रही है। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा 1 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वह 2 अक्टूबर को जल समाधि लेंगे। वहीं परमहंस दास का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश अवस्थी ने कहा कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवाद के कटघरे में आ गए हैं। ताजा मामला बरारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर विधायक गोपाल मंडल के आवास पर एक फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय को विधायक के सामने उनके गार्ड कुणाल बैकुंठ के द्वारा बेरहमी से पीटने के बाद सादे कागज पर उससे सिग्नेचर करवाया गया। डिलीवरी बॉय किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा और सीधे बरारी थाना पहुंचा, जहां पर लिखित रूप से आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि बरारी पुलिस विधायक के खिलाफ कब तक और क्या कार्यवाही करेगी, साथ ही डिलीवरी बॉय को कब तक न्याय मिलेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि विधायक होने पर आखिरकार जनता को उसके ही घर के सामने उसके ही गार्ड द्वारा डिलीवरी बॉय की पिटाई होती है और विधायक मूक दर्शक बने रहते हैं। आखिर विधायक साहब क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? बड़वानी जिला मुख्यालय पर रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने ही अपनी बेटी को हवस का शिकार बना लिया। युवती की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 1860 की धारा 376, 376(2), 342, 323, 506 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3, 4, 5I, 5N, 6 में बड़वानी थाने में FIR दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के अनुसार पिता वर्ष 2014 जब वह 15 वर्ष की उम्र की थी तभी से पापा रेप कर रहे थे। बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि एक 22 वर्षीय युवती ने अपने मामा और परिजनों के साथ थाने आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इसका जो पिता है उसके साथ 6 साल से बलात्कार कर रहा है। हमने मामले की तस्दीक करने के बाद धारा 376 और पास्को एक्ट तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। कल ये एक 22 वर्षीय लड़की है, युवती है। इसने थाना आके अपने परिवार के जो मामा जी और परिवार सदस्यों के साथ आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसका जो पिता है वो पिता करीब 5 से 6 साल से इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा, शारीरिक इसका शोषण कर रहा है। ये जब रिपोर्ट उसने बताई तो इसकी पूरी तस्दीक की गई और जब पूरी बात सत्य पाई गई तो लड़की की रिपोर्ट पर से उसके पिता के खिलाफ जो है धारा 376 और क्योंकि नाबालिग होने के समय भी इसके साथ बलात्कार हुआ था तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी पिता है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये प्रकरण पूरा अनुसंधान में और पुलिस इसकी बहुत ही गंभीरता से अनुसंधान कर रही है। सर जैसे आप बता रहे हो कि पूरा जो ये लड़की बता रही है कि उसके 6-7 साल से उसका पिताजी ने रेप करा है, तो इस बीच क्या सर वो गर्भवती हुई थी क्या? इस दौरान जो भी प्रिकॉशंस होते हैं तो उसको प्रिकॉशंस के जो टेबलेट्स वगैरह थी वो खिला दिया करता था जिससे कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो गई, ऐसा लड़की ने बताया। कि जब
इस टाइप का संबंध बना रहा था। तो जब वो बताना क्या करती थी तो इसको काफ़ी मारता पीटता था और डरा के रखा था कि तू पीछे बेटी को मत बताना। और एक बार लड़की ने अपनी माँ को भी बताया था, तो माँ का कहना है कि परिवार का मामला होने से मैंने इसको थाने तक जाना उचित नहीं समझा। लेकिन अब जब ज़्यादा हो गई बात तो फिर ये मामला पूरा थाने में आया। बुरहानपुर के नाचनखेड़ा के पास महाराष्ट्र से बुरहानपुर में प्रवेश कर रही 2 बसों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुखबिर की सूचना के बाद शाहपुर पुलिस ने नाचनखेड़ा पाटौड़ी फाटे के पास पहुंची और महाराष्ट्र से यात्रियों को लेकर आ रही 2 बसों को रोककर पूछताछ की। बस ड्राइवरों के पास किसी तरह की परमिशन नहीं होने पर दोनों बसों को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान एसआई हेमंत सिंह चौहान और सभी शाहपुर की पुलिस टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। उल्लंघन करने पर दोनों बस संचालकों पर धारा 188 के तहत शाहपुर पुलिस ने कार्यवाही की है। हमें कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि जो है कुछ ऐसे रास्ते जहाँ पे हमारा फोर्स नहीं लगा है, वहाँ से जो है महाराष्ट्र तरफ से जो बसें यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश कर रही है, तो श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जो है इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। जो इसका उल्लंघन करने पे धारा 188 IPC के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 बसें जब्त की गई है और इसमें जो है 2 आरोपियों को इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रवासियों को जो है वहाँ से उतर के वापस भिजवा दिया गया था। धड़ल्ले से चल रहा है अवैध मुरूम खनन का कार्य। जिला प्रशासन सो रही है चैन की नींद। अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में हो रही है मनमानी। जी हां, हम बता दें, पूरा मामला बेमेतरा जिले के बैरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत खमतराई का है, जहां कई महीनों से अवैध मुरूम खनन गांव के ही सरपंच मन्नू निषाद के द्वारा अवैध तरीके से कराया जा रहा है। ना ही सरपंच द्वारा पंचायत में अवैध मुरूम खनन की सूचना दी गई और ना ही गांव में पंच या फिर किसी और ग्रामीणों को अवैध मुरूम खनन के बारे में जानकारी देना चाहा। जब ग्रामीणों के द्वारा सरपंच की मनमानी का विरोध किया गया, गांव वालों के द्वारा अवैध मुरूम खनन के कार्य को रोकने की बात कही गई, तो सरपंच हाथापाई में उतर आए और ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर आतुर हो गए। गांव में सरपंच प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है ताकि गांव का विकास हो सके, गांव का भला हो सके, लेकिन ग्राम खमतराई के सरपंच ही गांव के लोगों से हाथापाई कर रहे हैं। अपने पद का दुरुपयोग करके रक्षक ही भक्षक बनते हुए नजर आ रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि ग्रामीणों ने अवैध मुरूम खनन की शिकायत खनिज विभाग में भी अधिकारियों से की। अवैध खनन की सूचना मिलने के बावजूद अभी तक कोई अधिकारी कार्यवाही करने नहीं पहुंचे। ग्रामीणों के कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई भी अधिकारी इसकी सुध लेने नहीं पहुंचे, जिससे यह बात साफ पता चलती है कि अवैध मुरूम खनन का कार्य अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है। इसलिए सरपंच मन्नू निषाद धड़ल्ले से अपना अवैध कार्य चला रहे हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कब चैन की नींद तोड़ते हैं और सुध लेते हैं, और क्या सरपंच अपनी मनमानी के चलते अवैध तरीके से मुरूम खनन का कार्य करते रहेंगे या फिर कोई अधिकारीगण इसकी सुध लेने पहुंचेंगे और सरपंच पर कार्यवाही करेंगे। 8 रोज से हो रहा है खनन, और उससे पूछने गया तो हाथापाई में आ गया वो और गाली देकर मेरे को मारा भी है। उसने दिए थे तो आया नहीं, वो गौठान के लिए ले जा रहा है करके बोल रहे हैं, और गौठान कम जा रहा है और उसमें ज़्यादा जा रहा है, बाहर मुरूम बेच रहे हैं। सरपंच के रवैया है तो अतेक बदतर है कहा जाए तो। कोई आदमी है जो नाम जनता है जिन्हें खुश नहीं है। अभी मुरूम के पिछले समय भिगोरी से है तो पूरा बंद कराया गिरी से, फिर वही चोरी चमारी करके वही सब बेचना एती तेती लंद फंद बहुत सारा पाइप लेती देती बेच दे। हमारे बहुत पहले के ओकरे कार्यकाल और फिर से पिछले समय में पाइप जेन में लगाना नहीं तेन में गलत, मतलब जो भी काम करे वो गलत टाइप के काम करे। मुरम के का है मुरम है तो अब वो चोरी से ही बेचत हो, और कोई आदमी वाला साथ नहीं, 2-1 जन को हो ही ऐसे जो साथ देने वाला वही मन साथ देवत हुई बचत तो कोई आदमी है, मतलब ओला हमला कोई फायदा नहीं। ऐसे पानी स्टॉक हुई ये बात नहीं, लेकिन वो गलत टाइप के होते, वो तो एकदम बताते हैं कि मैं तो देखे नहीं कि मतलब कुआं टाइप के वो गहरा खोदा थे जो पुराना तालाब है जेकर से हमला निस्तारी करना है,
वो तालाब में वो पानी जाबे नहीं करे, ऐसा टाइप के वाला गहरा खोदावत है इसे कि सुने गए चिड़िया में भविष्य के लिए खतरा है। हाँ ये बात है। अब हर काम होकर मतलब ऐसे कहा जाए तो चोरी चमारी टाइप की ज्यादा काम रही थी। सरपंच खुदवाती है 3 से 4 फीट समतलीकरण होना रही से, लेकिन नहीं हो पाती वहाँ और गहरीकरण बहुत लेवा थे। और गौठान में ना एक ट्रिप जाते बाहर 4 ट्रिप जाते भाई, ये नहीं होना चाहिए। हमारे मन बोला था ना, वो हमारा पंच मला कोई मालूम नहीं था। 5-6 दिन से मतलब मुर्गी खुदाई हो रही है और अवैध मतलब से, और हम लोग को पता नहीं है, मतलब पंच उप सरपंच लोग को पता है, वो को बताया। और कुछ भी बोलते हैं सरपंच को तो पंच लोग से हम नहीं डांटते हैं और पूछेंगे भी नहीं, अपनी मर्जी चलेंगे ऐसा करके बोल देते। प्रस्ताव नहीं है और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। गाँव में 2-3 दिनों से लीज का मुरम खुदाई का काम चल रहा है, जो सरपंच अपने मनमानी से काम चला रहा है। और गांव वाले और हम लोग जाके जब मना किए तो सरपंच के साथ हम लोग का हाथापाई भी हुआ है। तो हाथापाई जिसके साथ हुआ है वो भाई भी हमारे पास उपस्थित है। हम लोग सवाल जवाब किए सरपंच से, तो वो बोला कि 50% में मुरम खुदाई हो रहा है, कि ठेकेदार का हाईवा चल रहा है, जनक साहू करके बताया था, तो उसका 4 हाईवा चल रहा है, तो 2 गौठान में जाएगा और 2 अपना पर्सनली ले जाएगा। लेकिन वह बात हम लोग गौठान में जब निरीक्षण करने पहुंचे थे, उसके बाद में गौठान में तो कभी कभी हाईवा आता था, लेकिन पूरा हाईवा उधर ही प्राइवेट में जाता था। तो इसी बात को लेकर हम लोग खनिज विभाग पर जानकारी दिए थे। तो कल बात हुआ था सर से, तो वो बोले कि नहीं वो तो गौठान में जा रहा है, ऐसे करके बोला था। लेकिन हम लोग खनिज विभाग का अधिकारी से जो बात किए थे उसको बोले हैं कि नहीं सर, वो तो 50% में बात हुआ था, लेकिन 50% नहीं डाल रहा है। फिर भी उसके बाद भी वो खुदाई चालू कर रहे थे। उसके बाद में रात 8 बजे तक का खुदाई करते हैं और सवेरे 6 बजे से चालू कर देते हैं। हाँ, बगैर रियल्टी का चला रहा है। कोई अधिकारी आया ही नहीं, हम लोग सूचना देते रहे लेकिन आया ही नहीं। सचिव स्वरूपानंद, सचिव भी तो आया ही नहीं है। सचिव का कहना है कि जो सरपंच प्रस्ताव दिए थे उसको मैं उसमें डाला हूँ, ऐसे करके बोले। वो इधर जो बाड़ी है वहाँ पे ले जा रहे हैं, ऐसे करके बोले थे। हम लोग उधर भी जाके वीडियो बनाए थे और उसको शेयर किए थे। हमें 4-5 रोज हो गए मुरुम खने चला थे और 2 ट्रिप दहान में आवत थे, 4 ट्रिप बाहर जाते और जानकारी देवत हंतावत नहीं है आदमी मन, अधिकारी मन का। और सरपंच लोग कुछ बोले तो तमा देते, ककरो बात नहीं सुने, चोरू हुआ थे, ककरो बातें नहीं सुने। हुआ जो भी करूँ मैं अपन कुछ कराऊँ, ऐसे कितने गाँव का आदमी कुछ नहीं समझा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे कितने सीधी बात। कोई गाँव में कुछ नहीं कर सका, 5 साल मेरा है कि सीधी बात। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।